गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए डॉल, हम आप लोगों को बता चुके थे ना एक्सरसाइज नंबर क्या था 2.2 हम आप लोगों को बता चुके हैं। पता है हम उनमें से कुछ एग्जांपल आपको छोड़ दिए थे और उसका छोड़ने का रीज़न मेरा था, क्या रीज़न था छोड़ने का कारण था कि देखिए एक्स स्क्वायर जो है आपका वो 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। हाँ क्या बोल रहे थे, एग्जाम्पल छोड़ने का रीज़न क्या था कि हम एग्जाम्पल 2.2 का 2.3 का दोनों का हम एक साथ बताएंगे ताकि वो एक लंबा सा वीडियो अच्छा बन जाए। कहने का मतलब है गुड़ी कि द्विघात समीकरण आपको दे रखा है, द्विघात बहुपद आपको दे रखा है। क्या दे रखा है बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10 + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करना डियर, तो क्या करेंगे बोले, ये तीन लड्डू है, फिर वही फंक्शन चलेगा। क्या करेंगे, इसको बांटना पड़ेगा, पहले तोड़ेंगे फिर इसको बांटेंगे दो जगह पे। तो एक्स स्क्वायर को 10 से गुना किए डियर, कितना आएगा 10x²। 2 से लगाइएगा, 2 × 5 = 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 7 नहीं आएगा, आ जाएगा, आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ेंगे 5 से तो 7 आ जाएगा सर। यहाँ 2x है, 1x यहाँ 1x यहाँ, जब दोनों साथ x हुआ तो यहाँ पर भी x हो गया। क्या मेरी बात में? अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, x² हुआ और यहाँ 2 के पहले प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे +2x फिर +5x और प्लस क्या हुआ 10, प्लस क्या हुआ 10। अब इन दोनों में से जात क्या मिल रहा है, सेम सेम। यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, क्या करेंगे 1x को कॉमन किए करेंगे ना। अब बताइए ये 2x में 1x निकला तो यहाँ पर 1x बचा और प्लस यहाँ पर x जब बाहर हुआ तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, ये प्लस हुआ। 5 का बड़ा 5 आता है, 5 का बड़ा 10 आता है, हम 5 को कॉमन करेंगे डियर। ये 5 के तो बाहर किए तो यहाँ x बचा, प्लस हुआ। 5 का बड़ा 10 है 2 बार में। अब बताइए x + 2 मिला। जब ये सेम से मिल रहा है मतलब मेरा क्वेश्चन सही बन रहा है। तो बताए थे हम आप लोग को x + 2 हो गया, इसको एक बार बाहर कर देंगे डियर यहाँ पे, और एक बार यहाँ क्या करेंगे x + 5 को यहाँ उतार देंगे, = 0 रखेंगे, = 0। देखिए हम यहाँ लिखेंगे x + 2 = 0 और यहाँ x + 5 = 0। x बराबर सीधे प्लस में तो कुछ हुआ माइनस x -2, यहाँ पे x बराबर माइनस प्लस है, कुछ हुआ था माइनस x में -5 आएगा इसका आंसर। आप अगर चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या -2, -5 आंसर। कोई दिक्कत है क्या? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5, -2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, कहता है हम आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बता चुके थे कि x² - 3 है आपको दिया हुआ। देखिए तो क्या करेंगे x² - 3 के शून्य ज्ञात, शून्य बोला मतलब बराबर 0 हम इसको क्या करते हैं बराबर 0 रख देते हैं, बराबर 0। कोई दिक्कत है क्या? शून्य बोला ना इसलिए। अब देखिए ये 2 लड्डू है, हम बताए थे 2 लड्डू तो आराम से इसको बांट सकते हैं एक। तो बताइए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना जी, 1 का बड़ा में 3 आता है, 1 कॉमन कर दिए, क्या बचा यहाँ पर 1 साइलेंट हो गया। 1 जब बाहर हुआ तो यहाँ पे कितना बचा x² बचा, माइनस 1 का बड़ा में 3 आया 3 बार में, बराबर 0। अब बताइए यहाँ 1 था ना गुना में, अब इधर अगर भागा में हो जाएगा मतलब x² हुआ -3 हुआ, बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ गुना में ना, ये जब इसके 0 में इधर है बट्टा में 1 हो गया मतलब भागा में आ गया। अब 1 अगर देखो 0 के जब हम 1 से भागा देंगे डियर कितना आएगा 0 ही आएगा सर, आएगा ना। क्या करेंगे अब इन दोनों में से देखिए, अब मुझे अब क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन क्या हुआ, यहाँ पर लिखेंगे x² बराबर, ये माइनस था इधर हुआ प्लस। अब इसीलिए x बराबर ये 3 हुआ। अब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट अंडर होगा, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर एक बार √3 और एक बार x बराबर -√3। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर आ गया, एक बार प्लस √3 एक बार -√3, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए 2 एग्जाम्पल था, 3 एग्जाम्पल था, 4 एग्जाम्पल देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं। नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहे हैं ना, 4 बता रहे हैं अभी है ना, 4 बताएंगे। उसके बाद आप देखिए अभी आप लोग क्या बताए, 2 बता दिए और 3 बता दिए है ना, 2 बताए और 3 बताए ना। आप 4 नंबर बता रहे हैं। देखिए फाइनल एग्जाम जब आप लोग का मैट्रिक का होगा उस समय इसी तरह का सवाल एग्जाम में आएगा, पूछ देगा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। योगफल दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, समझिएगा मेरी बात को। तो बताइए शून्यकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है -3, समझिएगा मेरी बात को। अल्फा प्लस बीटा का मान -3 दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a बराबर -3/1।
इसके बटा में एक होता है ना छिपा हुआ जी, ये माइनस माइनस कट गया जी, कितना बचा बी बटा ए बराबर कितना हुआ 3 बटा ए। अब देखिए फिर ये जो 2 दिया है वो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखा 2 दिया था, 2 बटा में 1 हुआ। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था सी बटा ये, मतलब 2 बटा 1, 2 बटा 1। अब आप लोग मुझे बताइए यहाँ पर भी ए का मान 1 है, यहाँ पर भी ए का मान 1 है। जब ए का मान समान है तो हमको इसको गुना करने की किसी से जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1, बी बराबर 3 और सी बराबर 2, सी बराबर 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद। क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसका माइंड अगर आप इसका मान पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना होगा सर 1, गुना करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, प्लस बी का मान कितना है सर 3, इसको गुना करेंगे एक्स के साथ, प्लस सी का मान कितना हुआ 2 बराबर 0। अब देखिए सर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x के 3x प्लस 2 के 2 बराबर 0। इसका आंसर खत्म कहानी, समझ रहे हैं ना। देखिए डियर ये आपका 2.2 का एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब 2.3 का एग्जाम्पल हम बताइए, 2.3 का एग्जाम्पल है। 2.3 एग्जाम्पल में देखिए क्या बोलता है, बोलता है ना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। तो कुछ नहीं कीजिए, आप यहाँ लिखिएगा x प्लस 2 को डिवाइड करेंगे कितना से, तो बोलेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देंगे इतना को इतना से। यहाँ 1 है हमको 2 लाना है, 1 का पार हम 2 के बार में आएगा 2 बार में। यहाँ x 2 है, यहाँ x 1 है, क्या करेंगे 1x से गुना, 2x को x बार पढ़ेंगे कितना है यार 2x स्क्वायर। अब प्लस 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 हुआ 2 दूना 4 x के x। अब देखिए यहाँ प्लस था क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया, प्लस था माइनस हुआ, 3 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा, केवल 1 मतलब माइनस x बचा, माइनस x बचेगा ना, क्योंकि अधिक संख्या 4x है, 4 के पहले माइनस और माइनस x हुआ। अब क्या बचा प्लस 1, क्या बचा प्लस 1। अब देखिए जी प्लस और माइनस माइनस, x का पढ़ा में x के बार में आता है 1 बार में, x से कम x। अब माइनस प्लस माइनस 1 2 में 2। अब बताइए जी यहाँ माइनस था क्या हो गया प्लस, ये कैंसल, माइनस था क्या हुआ प्लस, 2 कितना हुआ 3। तो बताइए जी क्या हुआ, भागफल आपका ये हुआ, शेषफल आपका ये हुआ, इसका आंसर। आप इसको मत लिखिएगा भागफल कितना होगा शेषफल कितना होगा, क्योंकि वहां बोला भाग दीजिए, केवल भाग दे दिए, खत्म कहानी। मैं समझे, आगे देखिए नीचे वाला क्वेश्चन क्या बताता है। 7 में बोलता है क्या क्वेश्चन में समझिए, देखिए डियर इसमें क्या कहता है, पहले हम इसको अरेंजमेंट करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे सर, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इस तरह का सिंबल देंगे, ऐसे अरेंज कर लीजिएगा क्या। अच्छा चलिए इसी तरफ डाट बनाइए, जगह कम है। पहले यहाँ क्या है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5 प्लस 5। बताइए यहाँ पे कितना है, x स्क्वायर ज्यादा है ना, इसके पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस छिप गया, x स्क्वायर हुआ पहले, उसमें क्या हुआ प्लस 2x और फिर प्लस 1 के पहले प्लस है प्लस 1 हो गया। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको इससे भागा देना है, ठीक है। उन लोगों को भेजिए, रुके हुए देखिए यहाँ 1 है, 1 का पारा में 3 कितना बार में आता है 3 बार में, x यहाँ 2 है, हमको x 3 लाना, क्या करेंगे x स्क्वायर से गुना करेंगे, सॉरी x से केवल गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बॉडीगार्ड है, मुझे 3 बॉडीगार्ड चाहिए तो केवल एक ही बॉडीगार्ड चाहिए ना। तो 3x को जब x स्क्वायर बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3x क्यूब आया। अब बताइए डियर ये प्लस 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 हुआ, 3 दूना 6 x स्क्वायर। अब देखिए प्लस 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 हुआ, 3x से कम 3x। अब बताइए यहाँ कितना हुआ, प्लस था क्या हो गया माइनस, ये कैंसिल, प्लस था क्या हुआ माइनस, प्लस था क्या हुआ माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस और ये माइनस घटाएंगे, 6 में से 1 गया कितना बचेगा 5 x स्क्वायर, अधिक से 6 बोले माइनस है, माइनस का सिंबल हो गया। अब माइनस प्लस घटाएंगे, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, अधिक से 3 3 प्लस माइनस है तो माइनस का सिंबल यहाँ कितना हुआ केवल x हुआ, कितना हुआ नहीं होगा, 2 में 3 जगह 1 बचेगा ना, अधिक से 3 3 माइनस माइनस का सिंबल हुआ। अब प्लस 5 के प्लस 5। अब देखिए डियर यहाँ x स्क्वायर x मिला ना,
केवल -5 घटा तो -5 यहाँ लिख दीजिए। -5 को x स्क्वायर पर पढ़ेंगे तो -5x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10x, अब माइनस प्लस माइनस 5 कम 5, अब बताइए कितना हुआ, माइनस था क्या हो गया प्लस, ये कैंसल, माइनस था क्या हुआ प्लस, माइनस था क्या हुआ प्लस। अब ये माइनस पर घटाएंगे 10 में गया तो 9x बचा, अब देखिए 10 बोले प्लस है, प्लस का चिन्ह छिप गया, अभी प्लस प्लस जोड़ेंगे 5 5 कितना हुआ 10। अब बताइए इसका भी आंसर यही होगा, डायरेक्टली आंसर इतना ही मार देंगे। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है? देखिए भाई बार बार बोल रहा हूँ, जितना मैं भागा बता रहा हूँ एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तब वीडियो को बार बार रिमाइंड कर करके पीछे कर करके आप इसको देखिए, और देखने से बार बार अगर रिपीट कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ रहे ना? हाँ, थोड़ा सा दिमाग अपने से भी लगाने की कोशिश कीजिएगा, समझ गए? चलिए अब हम नेक्स्ट 8 क्वेश्चन बताते हैं, 8 का एग्जाम्पल इसका देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा जी। यहाँ दे रखा है आपको क्या, पहले इसको अरेंज कीजिए, इसमें ज़्यादा पावर किसका है, सबसे पहले इसको अरेंजमेंट कीजिए। ज़्यादा पावर किसको, पहले भाग देंगे ऐसे, बोलता ना -x³ ज़्यादा हो गया, उससे छोटा कौन हो गया +3x², फिर क्या हो गया -3x और फिर +5 हुआ। यहाँ पे देखिए इनमें से सबसे बड़ा कौन है -x², फिर +x और -1 है ना। तो कहता है ना कि इससे भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, और फिर आपको जांच भी करना है। तो सुनिए हम बताते पहले क्या करेंगे, माइनस और माइनस मिल गया ना सेम से, x 2 है, हमको x 3 लाइए, क्या करेंगे x से गुना, x को x² पर पढ़ेंगे कितना आएगा x³ प्लस प्लस कितना हुआ प्लस, x को x पर पढ़े कितना आया x² प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, x से कम x, अब यहाँ कितना हुआ माइनस था क्या हो गया प्लस, ये कट गया, प्लस था कुछ हुआ माइनस, माइनस था कुछ हुआ प्लस, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2x², माइनस प्लस घटाएंगे 3 में से 1 गया तो 3 में गया 2 बचा, अधिक से 3 में माइनस है तो माइनस का सिंबल हो गया, 2x बचा, यहाँ पे +5 बचा, +5, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, क्या हो गया माइनस, x² x और मिला खाली क्या बच रहा है 2 देखो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को x² पर पड़े कितना या 2x², माइनस प्लस माइनस 2x के 2x, अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 2 कम 2, अब देखो डियर प्लस था क्या हो गया माइनस, कैंसल, माइनस था कुछ हुआ प्लस, अब ये माइनस और ये प्लस मिल रहा है, सेम काट दिए, प्लस था कुछ हुआ माइनस, 5 में 2 गया तो 3 बचा, 5 में 2 गया कितना बचा 3। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आप लोग को एक बात बताते हैं, जानते हैं जी इसमें क्या क्या है, सो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है भाजक, क्या बोलते हैं भाजक। भाजक बराबर दे रखा है -x² प्लस x और -1। अच्छा ये क्या, ये भाजक हो गया, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भागफल, क्या हो गया भागफल, भागा देने के बाद मान कितना आया x - 2, और ये नीचे जो आया ना उसको बोलते हैं शेषफल, क्या बोलते हैं शेषफल, आपको 3 दे रखा है, और इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य। तो अब यहाँ लिख भी दीजिए ना आप लोग भी, भाज्य बराबर कितना हुआ -x³ प्लस 3x² माइनस 3x और +5 यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नीचे सुनिए क्या बोलते हैं। देखो डियर, इसमें क्या कहता है, आपको इसको पुट आउट करना है, और पुट आउट कैसे करेंगे इसका एक रूल होता है, और वो रूल सुनिए ध्यान से क्या बोलता है, बोलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हुआ शेषफल। अब देखिए भाज्य कितना हो गया -x³ प्लस 3x² माइनस 3x और +5 बराबर दे दिए। अब भाजक कितना था, भाजक था मेरा -x² प्लस x -1, अब इसको गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना से, भागफल कितना दिया था x - 2, इसको गुना करेंगे, और प्लस शेषफल कितना था 3, क्या था 3। हम क्या करते हैं भाज्य का मान नहीं बैठाएंगे, चलिए, क्योंकि हम लोग को जानते हैं, हम लोग को इसको पुट करना है, इसको क्या करना है पुट आउट करना, पुट करना है। देखिए जी आप लोग इसको थोड़ा पीछे करके लिखिएगा, यहाँ क्या करेंगे
ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको पूरा उतारिएगा यहाँ पे। एक बार ये एक्स के साथ गुना करना, एक्स के बाहर कर दीजिए, यहाँ पे एक्स लिखिए, गुना कीजिए, इसको पूरा उतार दीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 हो गया। अब ये क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस लिखिएगा, कोई दिक्कत है क्या। अब इसको 2 से गुना कीजिएगा, कितना को, इतने को, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 के साथ, और प्लस क्या बचा 3। फिर से बोल रहे हैं, एक बार एक्स को यहाँ उतार दीजिएगा, बाहर में गुना कर देना है, एक्स को बाहर कर दिए और इसको पूरा उतार दिए, माइनस 2 को बाहर किए, अब इसको फिर गुना कर दिए इसके साथ पूरा, और प्लस 3 के प्लस 3 उतार दिए। अब देखो डियर, एक्स को एक्स, देखो एक्स स्क्वायर को एक्स बराबर कितना आया, माइनस एक्स क्यूब, माइनस पर माइनस हुआ ना, अब प्लस हुआ, एक्स 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 स्क्वायर, एक्स से कम एक्स, माइनस 2, देखो माइनस में प्लस हुआ, 2 कम 2 एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या हुआ प्लस। अब बताइए माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 2 को एक्स पर कितना आया 2x, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 कम 2, अब प्लस क्या हुआ 3, क्या हुआ 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ कितना है एक्स क्यूब, हम क्या करेंगे, अब इसको पहले जात जात मिलाएंगे जी। बताइए यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जात कहीं है क्या, कहीं नहीं है सर। अच्छा प्लस एक्स स्क्वायर का जात कहीं सर है ना सर, यहाँ प्लस 2x स्क्वायर, और क्या है कुछ नहीं है। फिर माइनस एक्स का जात कौन हुआ, माइनस 2x, और प्लस 2 का जात कौन हुआ, प्लस 3। अब बताइए कितना हुआ, माइनस एक्स क्यूब प्लस प्लस में जोड़ेंगे 2 और कितना हुआ 3 एक्स स्क्वायर, अब माइनस में जोड़ेंगे 2 और कितना हुआ 3 एक्स, अब क्या हुआ प्लस 2 और कितना हुआ 5। देखिए जी आपका भाज्य का मान इतना दिया था, देखिए तो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो बोलिएगा प्रूफ, साबित हो गया आपका, नहीं वो साबित, समझ आ रहा है, ये साबित हो गया, यही इसका चेकअप हो गया, इसका जांच हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में एक आपका क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसका नाम था जी आपका एक्सरसाइज नंबर 2.3 का, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 2.3 का कौन सा क्वेश्चन था, 2.3 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था शायद, 5 नंबर या 4 नंबर समथिंग क्वेश्चन था, 5 था 4 क्या था। चलिए ये क्वेश्चन ढंग से देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से बता रहे हैं आपको, बुक के क्वेश्चन से बता रहे हैं, वो सब एग्जांपल था, अब इसको छूट गया तो बता रहे हैं। यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, मतलब भागफल आता है x माइनस 2 और शेषफल आता है माइनस 2x प्लस 4, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है, वो भाज्य दे रखा है, भाज्य का मान आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, और बोलिए सर आपको gx जो है ना वो सर वो भाजक दे रखा है, भाजक बराबर आप मान लीजिए सर gx, और gx का मान आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क, समझ रहे हैं। और भागफल कितना दे रखा है, x माइनस 2, तो बोलिए भागफल, क्या बोलिएगा भागफल कितना हुआ x माइनस 2, और बताइए शेषफल क्या हो गया, शेषफल कितना हुआ, शेषफल हो गया आपका माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। अब बोलिए भाज्य बराबर, फॉर्मूला वहां देखिए, देखिए ना, बोलो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखिए इस क्वेश्चन को लास्ट में बताने का मेरा यही मेन मोटिव था कि ये सब जब समझ में आ जाएगा छोटा छोटा चीज, तो बड़ा वाला आपको जिस खुद समझ में आ जाएगा जी, है ना। तो भाज्य का मान कितना दे रखा था गुड़िया, बोलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, भाजक का मान क्या दे रखा था सर, भाजक का मान gx दे रखा था। अब गुना भागफल का मान कितना है x माइनस 2 और प्लस शेषफल का मान कितना है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। देखिए जी ये गुना में है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इधर ला सकते हैं। तो बोलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये प्लस है ना गार्जियन के रूप में, ये इधर क्या हो गया माइनस। अब जैसने सब है वैसने उतार दीजिए, कोई दिक्कत है क्या। सिर्फ देखिए इसका मान, इसका फॉर्मूला, इसका सिंबल कौन बदल रहा है, गार्जियन वाला बाहर वाला, ये प्लस में तो माइनस हो गया, बाकी सब जैसे वैसे उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ कितना हुआ gx, क्या बनेंगे gx गुने x माइनस 2, gx गुने x माइनस 2। देखिए डियर एक्स क्यूब के एक्स क्यूब 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 हुआ,
माइनस माइनस प्लस 2x के 2x, अब माइनस प्लस माइनस 4 बराबर यहाँ कितना हुआ gx गुने x माइनस 2, gx गुने x माइनस 2। अब बताइए कितना हुआ, एक्स क्यूब यहाँ है माइनस हुआ 3x स्क्वायर के जात कोई है क्या, नहीं है सर। अच्छा प्लस एक्स के जात ये प्लस 2x है, एक्स के जात ये प्लस 2x है और प्लस 2 है, इसका जात माइनस 4 है। अब कितना हुआ gx हुआ, अब गुने हुआ कितना हुआ x माइनस 2, x माइनस 2। देखिए डियर एक्स क्यूब के एक्स क्यूब 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर प्लस में जोड़ेंगे 2 कितना हुआ 3x प्लस सॉरी 2 में 4 के कितना बचा, 2 में 4 का तो माइनस 2 बराबर कितना हुआ gx गुना x माइनस 2, x माइनस 2। आप फिर क्या करेंगे, इतना के बाद लिखेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे इसीलिए, इसीलिए देखिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अगर रट जाएगा यहाँ पे बहुत बढ़िया है। अब लिखेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे इसीलिए gx का मान हम लोग को निकालने क्या करना पड़ेगा सर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड दे देंगे सर, भाग दे देंगे कितना के साथ, x माइनस 2 के साथ, x माइनस 2 के साथ। अब इसको x माइनस 2 को भाग देना है तो हम x माइनस 2 को भाग देंगे सर कितना के साथ बोलिए तो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 के साथ। अब ध्यान से देखिए x का पार्ट हम x क्यूब क्या बनवाएगा, x स्क्वायर बार में, x स्क्वायर को x बार पढ़े कितना आया x क्यूब प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, x स्क्वायर को 2 बार पढ़े कितना आया 2x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए प्लस का कुछ हुआ माइनस, ये कैंसल, माइनस का कुछ हुआ प्लस, 3 में से 2 गया तो 1 बचा माइनस x स्क्वायर, अब प्लस 3x और माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हुआ, x का पढ़ा हम x स्क्वायर के बार में आएगा x बार में, x को x बार पढ़े तो x स्क्वायर आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, x को 2 बार पढ़े तो कितना आया 2x आया। अब ध्यान से देखिए माइनस था कुछ हुआ प्लस, प्लस था कुछ हुआ माइनस, ये कट गया। अब देखिए 3 में से 2 गया कितना बचा, 3 में 2 गया तो 1 खाली x बचा, अरे माइनस 2 के माइनस 2, अरे बाबा प्लस 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 हुआ, x का पढ़ा हम x के बार में आएगा एक बार में, 1 से गुना कर दीजिए, 1 से कम x 2 कम 2। अब इसको यहाँ पे लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ प्लस था कुछ होगा माइनस हो जाएगा, माइनस था कुछ हुआ प्लस, अब ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कितना आंसर है 0। समझ रहे ना, ये आपका आंसर gx का मान आया। अब आप लोग लिख दीजिएगा इसीलिए gx बराबर कितना आया, जो मान आया यहाँ पे उसको यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो देखिए डियर ये आप लोग का एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 आप लोग का आज कंप्लीट हो गया क्लास। हम नेक्स्ट डे जो क्लास चलेंगे यानी कल से जो क्लास हम चलेंगे वो आप लोग का बहुत बेहतरीन क्लास चलेगा। एक्सरसाइज नंबर चलेगा हम लोग का 8.1 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणीय मिति कहा जाता है। त्रिकोणीय मिति बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे ये सब समझाते आए हैं। आप लोग कोशिश कीजिए बार बार इस चीज़ों को एकदम बार बार एक्टिवेट होके रहिए, जितना आप इससे जुड़े रहिएगा, जितना आप इससे कनेक्टिविटी बनाइएगा, जितना आप इसके साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप इनको समय मांगता है, देखिए मैथ आपको समय मांगता है, आप जब मैथ को समय दीजिएगा तो ये आपको रिजल्ट देगा। कोशिश कीजिए जितना रिवाइज कर पाइएगा आप उतना रिवाइज कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट इसको रटा नहीं जा सकता, इसको रिवीजन किया जा सकता है, केवल प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका रिजल्ट बनाएगा। तो आज यहीं तक बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।